Assalamu alaikum. Lala is here again. A nice bright day. Summer is not too far. इस वीक मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा, अच्छा रहा. नाइस ब्लू स्काई, गोल्डन सन एंड वेरी नाइस कूल ब्रीज. और ये रही मेरी चेकलिस्ट जो कि मैंने तैयार की थी अपने दावत ब्लॉग के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए. मेरे साथ रहिए, एंड तक देखिए कि मैंने सब चीज़ें प्लान करके दावत को कैसे अरेंज किया. ये दावत थी 8 रमज़ान के अफ्तार के लिए और मेरी फैमिली सारी इनवाइटेड थी. एंड लुक एट दिस, जो चीज़ें मैं तैयार कर चुकी थी जिनके ऊपर मुझे फ्रॉम स्क्रैच मेहनत नहीं करनी थी, उनको मैंने टिक कर लिया. चिकन ब्रेड इज़ वन ऑफ माई स्पेशलिटी और मैं हमेशा चिकन ब्रेड घर में बनाती हूँ. सो डो मैंने रेडी कर लिया था और फिलिंग पहले से तैयार रखी हुई थी. दिस इज़ 1 day बिफ़ोर, क्योंकि चिकन ब्रेड की मेरा रूल है कि मैं 1 दिन पहले उसको तैयार करके रख लेती हूँ, तो नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट हो जाती है. तो डो मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका था और इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया. फिलिंग तैयार करके बिल्कुल एक साइड पर रखी हुई थी और चिकन ब्रेड के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज़ अगर वो ठीक से फॉलो ना हुए हों तो चिकन ब्रेड की जो एक प्रॉपर शेप है और जो उसकी शक्ल होनी चाहिए वो नहीं बन पाती. इसी वजह से मैं बहुत स्लोली यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ. आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है चिकन ब्रेड को बनाना. सिर्फ आपका डो बहुत अच्छे से तैयार हुआ होना चाहिए, राइज़ हुआ होना चाहिए. आपको उसको दोबारा नीड करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस उसको रोल आउट करें, उसमें फिलिंग लगाएं और इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ काट के तैयार कर लें. एंड लुक एट दिस, आखिरी स्टेप में मैंने एक्सेस को काट लिया और इसको उठाकर मैं अपनी ट्रे के अंदर रख दूँगी. बेकिंग हमेशा थोड़ा सा मेसी होती है. अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा पूरा आइलैंड इस वक्त मैदे में भरा हुआ है और सब कुछ फैला हुआ है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ती हैं. बेकिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक चीज़ को बनाने के लिए. एग वॉश लगा लेने से आपकी ब्रेड की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और ख़ूबसूरत बनती है. अभी आप इन फ्यू मिनट्स आपको नज़र आएगा कि जब चिकन ब्रेड बेक हो जाती है तो वो कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है. अवन में इसको मैंने तकरीबन 12 to 14 मिनट्स के लिए रखा और ये बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि डो इतना अच्छे से प्रूव हुआ होता है. एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस, हाउ गॉर्जियस एंड हाउ गोल्डन इट इज़. इट वाज सो टेम्पटिंग. जब हमने एंड में अफ्तार में इसको सर्व किया था तो ये सबको इतनी पसंद आई थी कि सब ने मुझसे इसकी रेसिपी भी पूछी. हेयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डेमो, अ विजुअल कि मैं अपनी अफ्तार रात को किस तरीके से रखूँगी. ये है मेरे किचन की मैसी कंडीशन क्योंकि मल्टीटास्किंग साथ साथ चल रही है. कोफ्तों का सालन मैंने तैयार करना था, ओनली 1 करी. एंड बच्चे बहुत सारे थे माशाल्लाह अफ्तार में, तो उनके लिए मैंने बर्गर्स तैयार करने थे. कोफ्ते मेरे टोटल हाफ़ एन आवर के अंदर रेडी हो जाते हैं. तो साथ साथ मैं कोफ्तों को भी तैयार कर रही थी. और काफ़ी सारे बच्चे मेरी फ़ैमिली में केचप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो सिर्फ मेयोनीज़ के साथ बर्गर्स बनाए. शामी कबाब मेरे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं और मैं अपने बर्गर्स शामी कबाब्स के साथ ही बनाती हूँ. कुछ बर्गर्स में मैंने केचप लगा ली थी. अरे आपको ये भी पता होगा कि सब बच्चों की इतनी ज़्यादा अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि किसी को चीज़ पसंद नहीं होती, किसी को केचप पसंद नहीं होती. तो बस ये है अच्छी चीज़ कि शामी कबाब सबको पसंद है, तो हमने उनको शामी कबाब से बना लिया. बर्गर्स चूँकि सरवाइव कर जाते हैं तो इसलिए इसको मैंने तकरीबन 2:30 बजे के करीब बर्गर्स तैयार कर लिए थे. और यहाँ पर साथ साथ मेरी कोफ्तों की ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गई थी. लुक, ना तो बहुत रनी है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है. मुझे मुनासिब सा शोरबा पसंद है अपने कोफ्तों में, तो मुझे इस वक्त परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल. और माशाल्लाह जब हमने इसको रात को खाने में खाया था
तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका शोरबा भी बहुत अच्छा था, कलर भी, और नमक और मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई थी, और कोफ्ते इटसेल्फ वर आल्सो रियली रियली अमेजिंग। और साथ साथ जितनी देर में कोफ्ते हो रहे थे हमने कहा चलें 2 और बर्गर्स रह गए थे, तो हमने कहा चलें उसको तैयार कर लेते हैं। हमारे 2 बर्गर्स तैयार होकर बर्गर्स का सामान बिल्कुल रेडी हो गया। उसके साथ साथ टिन फॉइल ट्रे में बंद करके अवन के अंदर रख दिया था, या आप इसको बाहर भी रख दें, बिकॉज़ ये तो आप किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट आपके अफ्तार की टेबल पर मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी मौजूद होने चाहिए, बिकॉज़ पूरे दिन की डिहाइड्रेशन के बाद आपको विटामिन्स बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, प्लस ये फ्रूट आपको हाइड्रेट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो बच्चे भी थे फैमिली में, और ऑफ कोर्स बड़ों के लिए भी इट्स इक्वली अमेजिंग। तो लॉट्स ऑफ विटामिन सी, यू कैन सी ग्रेप्स हैं, पाइनएप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं। तो इनकी मैंने छोटे छोटे से फ्रूट स्क्यूअर्स बना लिए थे, और इनको भी मैंने क्लिंग फिल्म लगा के टेबल पर रख दिया था। कोफ्ते मेरे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे बने थे, आप यकीन करें। आपकी मर्ज़ी, आपने अगर इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं बॉईल करके, आप वो भी कर दें। फाइनली टाइम आया जब मैंने फ्राइंग स्टार्ट की। लंदन में आजकल रोज़ा खुल रहा है तकरीबन 10 कम 6 और 5 कम 6 के बीच में, जबकि ये वीडियो है एवरी डे 2 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जिस दिन ये रोज़ा खुला तकरीबन 5 कम 6 पर रोज़ा खुला था। तो फ्राइंग उस हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले स्टार्ट कर ली। और समोसे और रोल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तैयार करके मैंने ट्रे के अंदर रखा, और फिर उसको मैंने अवन में रख दिया, क्योंकि अवन थोड़ा सा गर्म रखता है आपकी चीज़ों को, और अफ्तार आपकी अगर ठंडी हो तो फिर क्या फ़ायदा। पकोड़े तलने में तो आपको कितना टाइम लगता है? मुझे तो अच्छा ख़ासा टाइम लगा, और स्पेशली ये जो प्याज वाले पकोड़े हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। खैर होते होते माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सब कुछ अपने वक्त पर तैयार हो गया था। एंड दिस इज़ द टाइम जब मैंने अपने फ़ाइनल टचेस दिए अपनी अफ्तार टेबल को। दही फुल्कियाँ मैंने आपको पहले तो उसकी शक्ल नहीं दिखाई, अभी इस वक्त मौजूद आपको नज़र आएगी। और मल्टीटास्किंग आपको पता ही है कि लाला हमेशा साथ साथ करती रहती हैं। नाउ फाइनली माय चिकन ब्रेड इज़ हियर, माय फ्रूट चाट, ऑल ऑफ माय पकौड़ाज, माय दही फुल्कियाँ, रोल्स, पापड़ी, एंड येस ड्रिंक में मैंने मैंगो लस्सी बनाई थी, और वो बहुत अच्छी बनी थी। वो सबकी इतनी फेवरेट थी कि वो अफ्तार की ड्यूरेशन में ही ख़त्म हो गई थी। बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बने, और बहुत अच्छे रोल्स भी बन गए। इनकी फिलिंग भी आपने अगर मेरी रमज़ान की तैयारी वाली वीडियो देखी हो तो आई होप कि आपको याद आ रहा होगा कि ये वही रोल्स हैं, मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाए। और हमेशा की तरह अफ्तार के 1 घंटे के बाद चाय दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लगती है। ये हमारे डिज़र्ट के ऑप्शंस हैं, और चाय के साथ जो हमने एक्सेसरीज़ रखनी थी या पेटिसरीज़ रखनी थी वो हमने तैयार करके रखी थी। चाय केम आउट रियली रियली नाइस एंड सो टेस्टी, नाइस एंड हॉट, एंड सब ने चाय बहुत इन्जॉय की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड enjoy, and always stay with me. See you very soon with 10 minutes with Lala.